Now comes work ethics. What is work ethics? Why it is important? ये सब क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में आते हैं, राइट? नाउ वर्क एथिक मीन्स एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड सेट ऑफ बिहेवियर्स होता है जो एक एम्प्लॉय मेंटेन करना होता है एट वर्क प्लेस. दैट इंक्लूड्स कि उनका बात करने का तरीका, उनका ड्रेस कोड, उनकी टाइमिंग, ये सब इंक्लूड होता है. ओके, चलिए देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन. Work ethic means a group of principles, set of standards, behavior and values regarding a proper conduct in a workplace. जैसे मैंने कहा, ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है एक एम्प्लॉय के लिए, वो ताकि वो कैसे बिहेव करना चाहिए एट अ वर्क प्लेस उनको पता रहे. ओके, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, ह्यूमैनिटी, ये सब एलिमेंट्स है ओके वर्क एथिक के. अब चलिए देखते हैं कि एक एम्प्लॉय और ऐसी कौन सी बिहेवियर है जो एक एम्प्लॉय को हार्मफुल हो सकती है और इससे उसकी जॉब भी जा सकती है. ओके, फर्स्टली ट्रबल मेकर. ट्रबल मेकर मतलब किसी को तकलीफ़ में डालना और ख़ुद तकलीफ़ में आना, दैट इज़ अ ट्रबल मेकर. अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपको कंपनी से निकाल सकते हैं. यूजिंग अ ऑफेंसिव लैंग्वेज मतलब ऐसी भाषा का यूज़ करना जहाँ पे किसी कोई भी अनकंफर्ट फील करे और डर्टी वर्ड्स बोल सकते हैं. और किसी भी टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू रिलीजन, जेंडर और ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं जो ऑफेंसिव है, इलीगल हैं, तो उन लैंग्वेजेस, उन भाषाओं को अवॉइड करना चाहिए एट वर्क प्लेस. ओके, नॉट फॉलोइंग अ लॉज एंड ऑर्डर्स. ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी की स्टैंडर्ड रूल ये कहती है कि आपको 9 o'clock आना है और आप 10 या 11 पे आते हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट नॉट फॉलोइंग अ लॉज एंड ऑर्डर्स. अगर आप ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली आप कंपनी से बाहर होने की चांसेस होते हैं. थेफ्ट. अगर आप किसी आपके कलीग के कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं आप उनको मतलब स्टील करते हैं, मतलब चुराते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ साइन, गुड साइन, राइट? तो अगर आप पकड़े गए डूइंग एनी काइंड ऑफ दिस थिंग्स, देन आप कंपनी से बाहर हो सकते हैं. हराशिंग अदर्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनका काम एट सर्टन पॉइंट नहीं हुआ तो वो टेम्पर हो जाते हैं और उस उस गुस्से को किसी और पे निकाल देते हैं. तो ऐसी हरासमेंट नहीं होना चाहिए. अगर आप करते हैं ऐसा कुछ तो आप कंपनी से बाहर हो सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स, अगर आप ये करते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे तो आप कंपनी से बाहर होने की चांसेस हो सकते हैं. ओके, अब सीखते हैं स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स. ओके, क्या हमने देख लिया प्रीवियस स्लाइड पे कि वर्क एथिक क्या होती है. अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक क्या होती है. प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म मीन्स आप एक वर्क प्लेस पे कैसे रहते हैं, मतलब आपका उठना बैठना, आपका मतलब हर कलीग के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म. ओके, रिस्पेक्टफुल. कंपनी में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे आपको मतलब अंडर प्रेशर फील होता है और गुस्से में आ सकते हैं. कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि आप उस गुस्से को आगे वाले बंदे पे निकाल दें. आपको उस टाइम पे भी रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए आपके कोलीग्स के साथ. सो दैट इज़ रिस्पेक्टफुलनेस. डेडिकेशन. सबको पता है व्हाट इज़ डेडिकेशन. डेडिकेशन मतलब
जो भी डिस्ट्रैक्शन आए, कुछ भी आए, आपको अपनी काम से मतलब रखना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट होके उस काम को वहीं पर छोड़नी नहीं चाहिए। आपको फुल फोकस्ड रहना चाहिए अपने काम के ऊपर। दैट इज़ डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन। जब भी हम कुछ छोटा या बड़ा काम करते रहते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, हर्डल्स आ सकती है, राइट? तो हमको उस प्रॉब्लम की सलूशन देख लेना चाहिए, ना कि ये सोच के बैठना है कि ये इसका सलूशन नहीं आएगा। तो डिटर्मिनेशन इज़ ऑल अबाउट दैट कि जो भी प्रॉब्लम आती है उसकी सलूशन निकाल लेना है और उसके ऊपर काम करके उस वर्क को ख़त्म कर देना है। ओके। अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी भी वजह से आपके हाथों से कुछ मिस्टेक होता है एट अ वर्क प्लेस, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैंने किया है, और प्लीज़ इंश्योर दैट उस मिस्टेक जो भी आपने किया है वो आप ही की मतलब आपसे ही उसका सलूशन निकल के आए। ट्राई टू डू दैट। ओके। ओके। नेक्स्ट इज़ ह्यूमैनिटी। अगर आपको पता है कि कोई कलीग है आपके यहाँ जो बहुत ही एफ़र्ट करता है, हार्ड वर्क करता है, तो प्लीज़ शेयर क्रेडिट विद देम। ओके, अप्रिशिएट देम. So these are some common work ethics, strong work ethics. Okay. तो अब तक हमने देखा कि वर्क एथिक और एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। तो अब हम देखेंगे गुड वर्क एथिक क्या होती है। ओके। ऑनेस्टी। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ऑनेस्टी के बारे में पढ़ लिया है, तो उसी ऑनेस्टी बिहेवियर वर्क प्लेस पे भी हमको अप्लाई करना है ताकि हमारी बॉन्डिंग सारे कलीग्स के साथ अच्छी हो। ओके। गुड एटीट्यूड। ऑब्वियसली अगर आप गुड एटीट्यूड मेंटेन करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो देन यू विल बी लाइक वेरी पॉजिटिव और उसका सलूशन आप जल्दी से निकाल सकते हो। ओके। रिलायबल। तो आप जो भी काम करते हो तो ऑब्वियसली वो रिलायबल ही होना चाहिए। ट्रस्टवर्थीनेस। अगर आपको लगता है कि एक बंदा है जो काम उतना अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए था, अगर वो रूल्स एंड ऑर्डर्स नहीं मान रहा है, तो इट्स बेटर टू लेट दैट पर्सन गो फ्रॉम दैट प्लेस। ओके। सो दीज आर सम गुड वर्क एथिक। तो अभी तक हमने ये देखा कि ऑनेस्टी क्या होती है, ऑनेस्ट पीपल कैसे रहते हैं, उनका क्वालिटीज़ क्या है, वर्क एथिक क्या है और गुड वर्क एथिक्स क्या है। तो ऐसी कौन सी बिहेवियर है जो एक एम्प्लॉय को एट अ वर्क प्लेस नहीं मेंटेन करना है। तो हम सब ने इस सब को देख लिया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सब जो भी हमने सीखा है अभी तक आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे अप्लाई करेंगे और आप एक गुड एम्प्लॉय बनेंगे। ओके। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ क्लास गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।